हेलो क्लास नाइन्थ, आई होप यू आर डूइंग वेल। यहाँ पर हम लोग क्लास नाइन्थ के मोशंस के चैप्टर्स को कर रहे हैं। मोशन की जो सारी बातें थी, जो सारे कंसेप्ट थे, वो लगभग हमने सीख लिया है। हमने क्या क्या सीख लिया, एक बार आपको रिवाइंड करा देते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए, सबसे पहले हमने ये सीखा कि व्हाट इज द मोशन। हमने मोशन सीख लिया क्या होता है, उसके टाइप हमने सीखा कि हाउ मेनी टाइप आर मोशंस क्या होती हैं। फिर हमने क्या बात की, हमने डिस्टेंस की बात की, हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की, हमने स्पीड की बात की, हमने वेलोसिटी की बात की, हमने एक्सेलरेशन की बात की। ये सारी बातें आपकी हो चुकी हैं। इसके आगे हम सीखेंगे कि व्हाट आर द काइनेटिक इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, है ना। जब कोई भी बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होगी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तब उसकी काइनेटिक इक्वेशंस क्या क्या होती हैं, क्योंकि इस क्लास 9th में उस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि व्हाट इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना, कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्चुअली में होती क्या है। ये दोनों टॉपिक कराने के बाद हम डायरेक्ट अब चलेंगे क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चन कौन से होंगे, क्वेश्चन आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है पीछे, उसको कराने की वो सारी कराई जाएगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि सबसे पहली बात क्या है, आपको सीखना है कि काइनेमेटिक इक्वेशन करनी है आपको। काइनेमेटिक इक्वेशन, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। काइनेमेटिक इक्वेशन आपको करनी है, बस बस। काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कोई बॉडी आपकी ट्रेवल कर रही होगी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो चलिए, पहला फॉर्मूला कौन सा आपका, पहला जो फॉर्मूला होगा दैट इज अ v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे v क्या है, u क्या है, आपको सब कुछ बताया जा चुका है। सेकेंड फॉर्मूले की बात करें तो आपका हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s हो जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन की बात करेंगे आप तो आपका h इक्वल टू हो जाता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखना, नंबरिंग जरूरी नहीं है आपकी है, बस आप अभी ये याद रखिए ये तीन फॉर्मूले आपके सारे क्वेश्चनों में अप्लाई होंगे, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले पे ही सारी कहानी आगे आपकी चलेगी और सारे क्वेश्चंस इसी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ये काइनेटिक क्वेश्चन है, सारी आपको याद करना है और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे सारे क्वेश्चनों में यही सारी अप्लाई होगी। और बाकी इसके जो नोटेशन है, वी क्या है, यू क्या है, एक बार आपको फिर से बता देते हैं ताकि आपको पता रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर हम वी की बात करें तो वी आपकी क्या होती थी, फाइनल वेलोसिटी होती थी। अगर हम u की बात करेंगे, u आपकी होती थी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी होती है। a की बात करें आपकी तो ये आपका एक्सेलरेशन होता था, दैट इज एक्सेलरेशन हो जाएगा। वहीं पे हम t की बात करें तो आपका टाइम हो जाएगा, है ना। h की बात करें तो आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। s यहाँ पे क्या बताएगा, आपको डिस्टेंस बताएगा। ये सारे नोटेशन आपको यहाँ पे दिया गया है, इसी पे सारे क्वेश्चंस होंगे। आई थिंक आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस की, उसके बाद हम क्वेश्चनों पे डायरेक्ट चलेंगे, है ना। चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस क्या होती है समझ लेते हैं। देखिए, इसमें आपको समझना क्या है कि कोई भी बॉडी जब क्या कर रही होगी, एक सर्कल में क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना। अब वो क्या करेगा, इस सर्कल में अगर मूव करेगा, है ना, इस सर्कल में मूव कर रहा होगा तो उसकी मोशन कैसी होगी, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को उसको हम कहेंगे। अब इसमें समझने वाली बात क्या आपकी रहेगी कि यहाँ पे जो आपकी स्पीड रहेगी, वेलोसिटी जो रहेगी, अगर यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात करें तो वो आपकी कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म इसलिए बोल रहे हैं कि कांस्टेंट रहेगी। वो कैसी रहेगी, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी या स्पीड उसकी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शंस की बात करेंगे
है ना, तो वो क्या हो रही होगी, वो चेंज हो रही होगी, क्या हो रही होगी, वो चेंज हो रही होगी। अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो इसको डिफाइन करना बहुत बड़ा मतलब नहीं बनता है। आप कह सकते हैं कि इफ एनी बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ देन इट इज नोन एज अ सर्कुलर मोशन, उसको आप क्या कह सकते हैं, आप उसको सर्कुलर मोशन कह देंगे। अब क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी रहती है कोई सर्कल में जो घूम रही होती है तो कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है ना, डायरेक्शन क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है ना। तो इस तरह से इसका ये आपका हो जाएगा। अब इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर इसकी एक्सीलरेशन की बात करें, एसी इक्वल टू जो हो जाएगा वो वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ये इसका एक्सीलरेशन होता है। वहीं पे अगर इसे फोर्स अप्लाई होता है दैट इज एम डी स्क्वायर अपॉन आर होता है, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अगर हम यहाँ पे टाइम की बात करेंगे तो 2 पाई आर अपॉन में इसका 2 पाई आर अपॉन में स्पीड कह सकते हैं, या 2 पाई आर अपॉन में आप एस कह सकते हैं। ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगा। और या तो आप ऐसे कह दीजिए, टाइम की बात करेंगे तो स्पीड अपॉन में 1 मिनट, ये थोड़ा सा आपका इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टाइम टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आप कहेंगे, है ना। तो डिस्टेंस कितनी इसकी होगी, 2 पाई आर होगी। बाकी इसको आप वी भी लिख सकते हैं, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आपका, इससे आप टाइम भी निकाल सकते हैं कि कितना टाइम कैसे निकलेगा। अगर हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो दैट इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, उसको बोलेंगे फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। ये भी इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा आपका, ये भी इनवर्ट डायरेक्शन में ही अप्लाई होता है जब ये सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रही होती है। इतनी सारी बातें आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। तो चलिए, आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि ये क्या क्या होता है, एक्सीलरेशन इसका कैसा होगा, है ना। और ये फोर्स कैसा होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन से इसका हम फोर्स निकाल लेते हैं कि इस पे जब कोई भी बॉडी घूम रही होगी तो इनवर्ट डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो उसको हम कौन सा फोर्स बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे, है ना। और इसको भी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इसको हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आप और मान लीजिए इसका टाइम निकालना है तो आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूले से या वेलोसिटी के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 2 पाई आर अपॉन में वी करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए, इस पे बहुत ज्यादा भी आपको करना नहीं है, ज्यादा बस सिंपल से बेसिक बातें हैं ये आपको समझना है। बाकी इस पे कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसको हम करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन पहला जो एनसीईआरटी में दिया गया है। हमने इसकी एक पीपीटी बना रखी है, आप देखो इसको पढ़िए। इसमें कह रहा है कि माय फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम व्हिच इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड। On reaching there, he discovered that he forget to carry a cloth bag. ठीक है, he came home to take it, went to the shop again, but provisions and came back home. वापस आ जाता है, ठीक है। How much was the total distance traveled by him and what was his displacement from the home? आपको बताना है, लेकिन समझाते हैं इसमें कहानी क्या कहना रहा, कहानी कहने का मतलब क्या इसके है। ये बस इतनी सी बात कर रहे हैं, एक टेबल बना लीजिए, आपके लिए थोड़ा बेनिफिट होगा सॉल्व करने में, है ना। एक टेबल बनाइए, थोड़ा सा आपको सही लगेगा, है ना। ये मान लेते हैं पहले कहाँ गए, उनके पिताजी थे, है ना। सीरियल वन कर देते हैं। पहला स्टेप में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में क्या था, देखो वो क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको देख लेते हैं, है ना। एक्शन जो भी कर रहे हैं और डिस्टेंस यहाँ पे जितना चल रहा है उसको देख लेंगे, ठीक है। तो पहले स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है कि माय फादर वेंट टू अ शॉप, इनके पिताजी क्या कर रहे हैं, वेंट टू शॉप फ्रॉम होम। वो घर से कहाँ जा रहे हैं, घर से होम से शॉप पे गए, ठीक है, गए। कितना गए हैं, 250 मीटर गए, तो उसको लिख लीजिए 250 मीटर गए हैं, है ना। उसके बाद कह रहे हैं स्टेप टू में क्या कह रहे हैं, स्टेप टू देखते हैं क्या कह रहे हैं। स्टेप टू में कहा जा रहा है कि ऑन रीचिंग देयर, मतलब दुकान पहुंचने उनको याद आता है कि वो अपना बैग लेना ही भूल गए हैं, मतलब जिसमें उनको सामान रखना था वो लाना भूल गए हैं। फिर ये क्या करते हैं, शॉप से होम की तरफ चलते हैं वापस, है ना। होम आ गए, शॉप से होम की तरफ आ रहे हैं, है ना। शॉप से घर की तरफ आ गए तो कितना चल रहा है, तब भी ये 250 चलेंगे क्योंकि उतनी डिस्टेंस रहेगी। फिर क्या करते हैं, बैग लेते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, घर से क्या करते हैं, बैग लिए और फिर से शॉप गए, ठीक है।
अब कितना चल रही है, 250 मीटर चल रही है, बिल्कुल सही बात है। अब सामान लिया उन्होंने स्टेप 4 में शॉप से और फिर घर पे आ गए। अब कितना चला, 250 मीटर फिर चले होंगे क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स ही है। तो इस केस में अब देखिए, अब आपसे पूछ क्या रहा है वो देखिए, हाउ मच वाज द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, अब आपको सीधा सीधा ये दिख रहा होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था, है ना। अब इनको क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालना है तो इनको सम अप कर लीजिए। तो 250 पूरा ऐड करेंगे 250 250, तो ये कितना टोटल आ जाएगा। अगर डिस्टेंस की बात करेंगे, टोटल डिस्टेंस, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1000 मीटर हो जाएगा, 1000 मीटर आपका ये हो जाएगा, या इसको हम 1 किलोमीटर बोल सकते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, टोटल डिस्टेंस आपके 1 किलोमीटर वो पूरी डिस्टेंस ट्रेवल किए थे। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, व्हाट वाज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज होम, अब घर से, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो आप इसका आंसर बता देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घर से चले थे और घर पे ये वापस आ गए, है ना। कहानी कहां से चालू हुई, कहानी हुई इनके घर से स्टार्ट और घर पे दोबारा भी आ गए। तो सिंपल सी बात है, आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0 आपका हो गया। दैट इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, भले इसमें कहानी बहुत सारी कुछ दे रखा था, कहानियां दे रखा था, बस आपको इसको सिंप्लीफाइड डिकोड करके चुपचाप टेबल से आप समझ भी लोगे और समझ में आ भी गया होगा, है ना। इसका आंसर 1000 मीटर या 1 किलोमीटर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई थिंक ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू द फोर्थ फ्लोर ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग टू कलेक्ट अ बुक एंड देन कम्स डाउन दियर क्लासरूम ऑन द सेकंड फ्लोर। ठीक है भाई, करते हैं, कोई बड़ी बात तो कह नहीं रहा। ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, एक बंदा है वो कहाँ पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे, तो ग्राउंड फ्लोर बनाते हैं, मान लेते हैं उसका ग्राउंड फ्लोर ये है, बात समझ आ रही है। ग्राउंड फ्लोर से कहाँ जा रहा है, फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं, ठीक है। चलो बना लेते हैं भाई 4 फ्लोर, 1 2 1 2 3, है ना। एक और बना लेते हैं, ये 4 फ्लोर आपको, जब पहला फ्लोर ये हो जाएगा, फर्स्ट फ्लोर आपका ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड फ्लोर आपका ये हो जाएगा, फोर्थ फ्लोर आपका ये हो जाएगा। ये आपके फ्लोर दे रखे हैं, ठीक है। चलो ये फ्लोर हो गए आपका, ये सब क्या है, फ्लोर है। आपको इसको याद रखना है, आपके फ्लोर है ना। अब कहानी स्टार्ट होती है। अब ये बच्चा एक क्या करता है, ग्राउंड फ्लोर से जाता है, यहाँ से चलता है, तो देखते हैं भाई हर फ्लोर कह रहा है कि एवरी फ्लोर इज अ 3 मीटर, है ना। मतलब ये 3 मीटर का है ना। उसके बाद ये भी 3 मीटर का है, ये भी 3 मीटर का है और ये भी 3 मीटर का है। हर फ्लोर कितने मीटर का है, 3 मीटर का है। तो अगर वो पहले फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे जाएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, है ना। पहला क्वेश्चन टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखो, टोटल हम अगर निकालेंगे, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना वो चला है, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो तुम कहोगे कि सर एक काम करते हैं ना, वो 3 3 चला, पहले ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे गया तो 3 3 मीटर का है, तो 3 इंटू 4 कर लेंगे, तो वो चला कितना, 12 मीटर चला वो टोटल वर्टिकल अभी चला है। लेकिन वो फिर कहाँ पे आ रहा है, अभी यहाँ पे टोटल ये नहीं करेंगे, अभी तो ये फोर्थ फ्लोर तक की हमें डिस्टेंस मिली है। फिर वो कह रहा है कि वो सेकंड फ्लोर पे पढ़ने के लिए आ रहा है, मतलब वो कितना आ गया 3 6, मतलब यहाँ पे वापस आके बैठ गया, मतलब वो 6 फ्लोर नीचे भी तो आया, तो 6 तो डाउन भी आएगा। तो हम क्या करेंगे, 12 गया यहाँ तक, 12 आया एक बार ऊपर, है ना, 12 मीटर। लेकिन फिर क्या कर रहा है, फिर 6 नीचे भी तो आ रहा है, 6 नीचे भी आ रहा है 6 मीटर। तो टोटल वर्टिकल अगर उसका डिस्टेंस की बात करें तो 12 ऊपर गया और 6 नीचे आया। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 मीटर और ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड फ्लोर पे आ भी तो रहा है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 18 मीटर आपका डिस्टेंस पूरी आ जाएगी। क्यों भाई साहब, ऊपर और नीचे जो टहले घूमे हैं तो टोटल 18 मीटर चले गए। तो ये आपकी टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 18 मीटर आ जाएगी। चलिए पहला आंसर आपका आ चुका है, द वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। सेकंड की बात करें, डियर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टैंडिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ पे जो आया है, यहाँ पे मतलब कि ग्राउंड फ्लोर से जो फोर्थ फ्लोर, यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे आया है ना, सेकंड फ्लोर तक आया हो,
तो बताओ वो कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो भाई वहां तक तो सेकंड फ्लोर तक आ ही गया, तो ये फाइनल, ये इनिशियल था, यहाँ पे फाइनल हो गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा उसका 6 मीटर तो होगा, क्योंकि 2 ही फ्लोर पे तो अल्टीमेटली आ गया है। तो ये आपका हो जाएगा 3 मीटर प्लस 3 मीटर, दैट इज 6 मीटर हो जाएगा। 6 मीटर उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो 2 फ्लोर नीचे आ गया है। गया तो था 4th फ्लोर तक, लेकिन आ गया नीचे 2 फ्लोर पे, दैट्स वाई ये आपका 6 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर दोनों हो गया कि वर्टिकल डिस्टेंस कितना चला है और उसने कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो दैट इज आपका 6 मीटर, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट। कह रहा है कि एक लड़की है अपनी स्कूटर चला रही, ठीक है भाई चलाने दो, इसका काम ही है, चला ले स्कूटर, है ना। फिर कह रहा है कि इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग एंड इफ सो हाउ। कह रहा है कि क्या इसकी जो ऐसा पॉसिबल है कि वो स्कूटर उसकी एक्सेलरेटिंग है कि नहीं है ना। चलो देखते हैं। देखो वो क्या रहा है, स्पीडोमीटर जो आपको बताता है, स्पीडोमीटर की बात करें, स्पीडोमीटर आपको केवल क्या बताता है, ये केवल आपको मैग्नीट्यूड बताता है। बिल्कुल सही बात है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, अच्छी बात है भाई, मैग्नीट्यूड बताने दो इसको, है ना। अब कह रहा है कि रीडिंग उसकी कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि स्पीडोमीटर ना चेंज इन वेलोसिटी दिखाई नहीं रहा है। स्पीडोमीटर मतलब वहां पे वेलोसिटी का कोई चेंज दिखाई नहीं रहा है। तो क्या इसका मतलब हम ये समझे कि एक्सीलरेट है कि नहीं है। अब देखो, अभी हमने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बताया, इसीलिए बताया था, इसी क्वेश्चन के लिए बताया था, क्योंकि ये कंसेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पे। अब होगा क्या, अगर वो सर्कल में घूम रही होगी, है ना, यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर वो सर देखिए, अब यहाँ पे पॉसिबल है ना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछा है तो हो सकता है, पॉसिबल है भाई, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब वो सर्कल में घूमेगी, सर्कुलर मोशन करेगी, तो उस केस में वेलोसिटी जरूरी नहीं चेंज हो, है ना। वेलोसिटी जो हो सकता है वो ना चेंज हो, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही हो, डज नॉट चेंज, है ना। लेकिन सवाल ये है कि वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो उसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी ही, है ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, डायरेक्शन तो चेंज होनी ही होनी है, ये चेंज हो रही है। अगर अब इन दोनों में क्या हो रहा है, डायरेक्ट भले मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो तब भी ये क्या हो जाएगा, तब भी ये एक्सेलरेट तो होगा ही, या दोनों ही हो रहे हो, दूसरा दूसरा तीसरा केस, या बोथ, है ना, दोनों ही चेंज हो रहे हो, ठीक है। तो इस केस में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, अगर वो सर्कुलर मोशन कर रही होगी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भले उसका स्पीडोमीटर क्या हो रहा है कि चेंज ना दिखा रहा हो, कांस्टेंट दिखा रहा हो रीडिंग, लेकिन वहां पे एक्सेलरेशन हो सकता है, यूनिफॉर्म, वहां पे यूनिफॉर्म मोशन में वो एक्सेलरेट हो सकता है ना। तो ऐसा केस हो सकता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उसने हाउ पूछा था, तो आप इसमें हाउ का जवाब क्या देंगे, दैट इज ना सर्कुलर मोशन, है ना। अगर वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगी तो स्पीडोमीटर भले ही ना दिखा, बट वो उसका एक्सेलरेशन आ सकता है, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन, आई थिंक ये समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, सिंपल सी बात थी, इसलिए कंसेप्ट बता के तब हमने क्वेश्चन को कराया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आकार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अच्छा ठीक है, अब ये काइनेटिक के फॉर्मूले आपके अप्लाई यहीं पे होंगे, ठीक है। कह रहा है कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब रेस्ट की बात करेगा तो आपको यहीं पे चुपचाप पहले लिख लेना है कि रेस्ट जब भी बोलेगा इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज अ, आपकी कौन सी मोशन हो जाएगी, दैट इज अ इनिशियल ऑफ द वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं, ये गिवन लिख लेते हैं सोल्यूशन में इसको, है ना। तो गिवन क्या है कि आपका इनिशियल मोशन जो है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो आपका 0 दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, 0 ही होगी, है ना। दूसरा क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है इट्स वेलोसिटी रीचेस 20 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड। वाह वाह भाई, चलो फाइनल वेलोसिटी जो हो जा रही है इसकी, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितनी हो जा रही है, दैट बिकम्स 24 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल अच्छी बात है, हो जाने दो, ठीक है, ठीक है। इन 6 सेकंड, टाइम कितना दे रखा है आपको, टाइम आपको
6 सेकंड दे रखा है, अच्छी बात है, दे दे भाई। आगे क्या कह रहा है, एंड द डिस्टेंस, अच्छा ठीक है, पहला पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखो, पहला पहला ही लगाइए, b इक्वल टू क्या होता है, b इक्वल टू होता है u प्लस at होता है, बिल्कुल सही बात है। देखो एक तुम्हें कंसेप्ट हम बताएं कि जब तुमने क्वेश्चन हमने ये कराया था आपको, आपको जब हम एक्सेलरेशन समझा रहे थे तो क्या बताया, हमने आपको बताया था कि अगर एक सेकंड में हम उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या निकालने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, क्योंकि उसी को तो हम एक्सेलरेशन बोलते थे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की अगर बात करें तो एक सेकंड में अगर हम निकाल लें, एक सेकंड का मतलब कि अगर वो 6 सेकंड में, समझा रहे हैं बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं बट बात वही है, 20 मीटर पर सेकंड चल रही है, तो एक सेकंड के में निकाल लें तो 24/6 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो ये जो 4 मीटर पर सेकंड आपका आ रहा है वेलोसिटी, जो चेंज दिखा रहा है, यही तो आपका एक्सेलरेशन हो जाता था, है ना। वह यूनिट सेकंड में जो भी आते थे आपकी मोशन कैसे चेंज हो रही है, एक सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड की रेट से वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, तो आपका एक्सेलरेशन वही आ जाता था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो ये एक तरीका तो ये आपका यूनिट मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें फॉर्मूले से अप्लाई करना हो तो हम फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे। देखिए b इक्वल टू कितना आपका है, आप कहेंगे सर b तो 24 है, बिल्कुल सही बात है, 24 रखिए, u 0 है, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर a की बात करेंगे तो a आपको निकालना है और t आपको 6 दे रखा है, बिल्कुल सही बात है, 6 सेकंड है। इसको 24 इक्वल टू कितना आ गया, 6a आ गया। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 24/6 इज इक्वल टू a आपका हो जाएगा, इसको काटो पीटो 4 आ गया, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया। दैट इज योर आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इतना बड़ा ये तुच्छ सवाल नहीं था, बेसिक फॉर्मूले पे आपको रखना था, आपको अपना आंसर निकालना था। देखिए ये तो था फॉर्मूले बेस, ये कंसेप्ट था, कंसेप्ट क्या था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज एक्सेलरेशन, क्योंकि एक सेकंड में कितना मोशन को चेंज कर रहा है, तो दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। वो समझने वाली बात है, नहीं तो आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो फॉर्मूले से, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है, बस आपको आना चाहिए, बात ही समझ में आती रहनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको आया होगा समझ में। इसमें और कुछ पूछा है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इन दीज 6 सेकंड, वो कह रहा है कि 6 सेकंड में जो डिस्टेंस चला है वो बता दो आप क्या है। तो हम कहेंगे ठीक है, डिस्टेंस भी निकाल देते हैं, डिस्टेंस में इतनी बड़ी बात तो है नहीं, फॉर्मूला पता है हमको कि ऐसा होता है कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, बिल्कुल सही बात है। अब बी स्क्वायर आपको पता ही था, बी की वैल्यू रखिए, 24 पता था क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है, 24 का स्क्वायर, यू स्क्वायर आपको पता है 0 का स्क्वायर, 2 इंटू ए की वैल्यू आपने अभी निकाला कितना, 4 निकाला, एस आपको निकालना है डिस्टेंस, है ना। तो 24 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो कोई मतलब नहीं माइनस का, ये 0 ही हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2 4 जा 8 8 इंटू सेकेंड, है ना। अब 8 को डिवाइड करेंगे तो आपको 24 इंटू 24, आप इसको मल्टीप्लाई मत करो, कट कट आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लाई करने का, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इतनी देर में, 72 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या अप्लाई करना है। 24 आप वैल्यू रखिए, चुपचाप सारा सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा उसमें, क्या है ना। चलिए आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको आप नोट डाउन सही से कर लीजिए, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नोट डाउन कर लीजिए फट से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 5th, कौन सा होगा, 5th। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है कि अ मोटर बाइक मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, चलो लिखते हैं इसको, इसको थोड़ा सा कर लें, चलो कर दिए हैं, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, चलो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो मजा आ जाए। चलो ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चन कह रहा है मोटर बाइक मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, चल भाई इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल मतलब क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन लिख लेंगे। इनिशियल कितना दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो आपको दे रखा है दैट इज यू, है ना, इसको क्या बोलता है, यू ही दे रखा है, यू इक्वल टू कितना है, दैट इज 28 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही बात है, 28 मीटर पर सेकंड दे रखा है। आगे क्या दे रखा है,
एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग 98 मीटर। 98 मीटर वो चला है, मतलब ये आपको डिस्टेंस दे रखा है, एस इक्वल टू कितना दे रखा है, 98 मीटर दे रखा है ना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड टाइम टेकन टू कम टू स्टॉप, है ना। कह रहा है कि पहले ये पता करो कि उसका एक्सेलरेशन क्या है ना, और पता करो कि कितने टाइम के बाद वो आपका स्टॉप हो जाएगा, नहीं रुक जाएगा, है ना। चलो दिखाते हैं भाई। अब ये रुकने की बात कर रहा है, तो मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जब भी रुकने की बात करेगा तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डेट बिल 0 हो जाएगी। बिल्कुल बात, जब रुकेगा तो 0 हो जानी चाहिए, 0 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही बात है। चलो भाई ठीक है, अब क्या रखते हैं, अब फॉर्मूला रखते हैं और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो आपको पता है एक्सेलरेशन निकालने में क्या करना पड़ेगा, आपको क्या क्या दे रखा है, आपको एक तरह से इनिशियल फाइनल और टाइम दे रखा है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास है डिस्टेंस में, कौन सा है, आप कहेंगे सर अपने पास फॉर्मूला है ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है, बिल्कुल सही बात है, दे रखा है। अब वी स्क्वायर की वैल्यू तो 0 हो रही है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ 0 रख देंगे। यू स्क्वायर कितना इनिशियल 28 का स्क्वायर है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बात है। और टू को 2 ही रहने देंगे, एक ही वैल्यू हमें निकालना है, और भगवान की दुआ से आपको एसक्यूएल 98 मीटर दे रखा है क्वेश्चन में, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये -28 तो रहेगा, क्योंकि माइनस इसके अंदर तो है नहीं, तो 28 इंटू 28 लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 2 इंटू 98 कर लेंगे, क्योंकि नीचे ही आएगा, और यहाँ से आपको ए मिल जाएगा, है ना। क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, जो मोटर बाइक है वो रुक रही है, तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो किस में आएगा, वो आपका नेगेटिव में ही आएगा, तो नेगेटिव देख के घबराना नहीं है। चलो इसको काट पीट मचाते हैं, आप इसको काटोगे 14 आ जाएगा, और 14 से काटेंगे 14 7 जा 98, 7 से काटेंगे 7 4 जा, ये आपका आ जाएगा ए इक्वल टू जो आपका है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं, इसको डी एक्सेलरेशन बोलेंगे, या आपके रिटार्डेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे। तो आपकी ए की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका रिटार्डेशन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड टाइम टेकन टू कम टू स्टॉप। अब आपको निकालना है टाइम कि कितनी देर में वो रेस्ट में आ जाएगा। तो ठीक है, टाइम को निकालने में क्या ही रखा है, हम कहेंगे सर v इक्वल टू यू प्लस 80 लिखेंगे, बिल्कुल सही बात है, v इक्वल टू यू प्लस 80 रखिएगा। v की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, v की वैल्यू सर हमको 0 दे रखा है, अच्छी बात है। u की वैल्यू कितनी दे रखा है, 28 दे रखा है, बिल्कुल अच्छी बात है। a की वैल्यू अभी हमने -4 निकाला है, -4 इंटू टी करेंगे। अब इस वाले टर्म उठा के इधर ले आएंगे, तो 40 इक्वल टू 28 हो जाएगा, और t इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 अपॉन में 4 करेंगे, 4 7 जा 28 होता है, t इक्वल टू आपका आ जाएगा 7 सेकंड बाद वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। 7 सेकंड आपका इसका आंसर आ जाएगा, कि 7 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, वो आपकी रेस्ट में चली जाएगी, दैट इज योर आंसर। तो दोनों एक्सप्रेशन आ गया, दोनों आंसर आ गया, एक t इक्वल टू 7 सेकंड और a की वैल्यू जो आएगी -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि आ ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छी बात है कि एक ट्रक ड्राइवर है, वो क्या कर रहा है कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ना। चलते चलते देखता है, नोटिस करता है अ रोड साइन विद अ स्पीड लिमिट। तो क्या करता है, स्पीड लिमिट देखता है कि भाई साहब इस रोड पे तो 40 मीटर पर किलोमीटर से आवर से ज्यादा जाना ही नहीं था, है ना, ये दे रखा है स्पीड लिमिट इसको, है ना। फिर कह रहा है ही स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर इन 36 सेकेंड। वो क्या करता है, वो क्या करता है, स्लो डाउन करता है अपनी स्पीड को 36 किलोमीटर इन 36 सेकेंड में करता है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम। आपको बताना है कि इस ड्यूरेशन में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और आपको मानना है assume the acceleration to be constant while slowing down। उसका एक्सेलरेशन कैसा था, कांस्टेंट था। चलो देखते हैं भाई, आपको स्पीड ही निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है, कोई बात निकालते हैं भाई। तो पहले आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितना है, आपको इनिशियल वेलोसिटी लिखना है, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है दिख रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी आपको लिखना है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है ना, क्या कि टाइम की जो टाइम आपको दे रखा है सेकंड में दे रखा है ना, और आपको ये सब जो स्पीड या वेलोसिटी दे रखा है
किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो आपको क्या अप्लाई करना होगा, हमने क्या बताया था कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा तो आप इसको क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो याद कर लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी आपकी जो दे रखा है दैट इज यू, आपको दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर चेंज करेंगे तो 54 इंटू 5/18 करेंगे, इसको काटेंगे तो 18 सीधा तो 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई। फाइनल की बात करेंगे, फाइनल वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 30, कितना चेंज कर दे रहा है 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर की जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, है ना, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू आपको 36 सेकंड दे रखा है। ये तो अच्छी बात है। आपसे डिस्टेंस पूछा है ना। चलिए आपको डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, व्हाट वाज द डिस्टेंस। चलो अब वो जो स्लो डाउन कर रहा है 36 कर रहा है तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, या एक काम करते हैं हम पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा के हम क्या करते हैं एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, u प्लस 80 है ना। v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे तो v की वैल्यू कितना आपको दे रखा है, फाइनल आपको 15 दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। u कितना है 10 है, a आपका क्या है, ये आपको पता ही नहीं है, निकालना है तो ये आपको 36 दे रखा है। यहाँ से निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपका 15 माइनस 10 करेंगे इज इक्वल टू a इंटू 36 लिखा है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा इनिशियल आपकी क्या थी, उल्टा हो गया ना, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इनिशियल फाइनल गलत वैल्यू रखी है, इसको ध्यान से करिएगा। फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है दैट इज 10, यहाँ पे आपको 10 रखना है। इनिशियल आपको 15 दे रखा है, ए आपको निकालना है, टी आपको 36 सेकंड दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 15 इज इक्वल टू 36 ए आ जाएगा, और यहाँ -5 में 36 आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। अभी ये डायरेक्ट वैल्यू हम लोग रखेंगे, -5/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। चलिए अब डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस आपको पता है कि एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है सर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही बात है। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू की वैल्यू आपको पता है, यू आप देखेंगे तो कितना दे रखा है, यू की वैल्यू आपको 15 दे रखा है, टाइम आपको 36 दे रखा है, प्लस हाफ ए की वैल्यू आपको -5/36 दे ही रखा था, इंटू टी का मतलब 36 इंटू 36 कर लेंगे 2 बार, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 6 90 होता है और ये 540 में हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अभी क्योंकि यहाँ माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसको एक काम करते हैं 36 से 36 कैंसिल कर देते हैं और 2 8 जा कितना 2 8 जा 2 18 जा क्या हो जाता है कैरी 18 5 जा 90 हो जाएगा। इसको आप अपने से कैंसिल और सिंप्लीफाई करके करिएगा, ठीक है। जितना भी आपको समझ में आता है अपने हिसाब से इसको कट पिट कर सकते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 0, 14 में से 9 गया 5, 450 मीटर वो चलेगा डिस्टेंस। क्या चलेगा 450 मीटर आपको डिस्टेंस टोटल वो ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन इस ड्यूरेशन में। अगर वो स्लो करने के बाद कितना दूर चलेगा तो आपका 450 मीटर दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक जितने भी क्वेश्चंस कराए गए होंगे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आगे के क्वेश्चन हम अगली स्लाइड में आपको सारे करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।